राह कुर्बानियों की न वीरान हो, तुम सजाते ही रहना नए काफिले। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है, जिंदगी मौत से मिल रही है गले। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। देखिए इसमें क्या कहा गया है कि जो कुर्बानियों का रास्ता है, राह यानी रास्ता कुर्बानियों का, अर्थात देश के लिए जीवन समर्पण कर देना, ये जो राह है ये कभी भी वीरान मतलब खाली नहीं होनी चाहिए। अगर ये राह खाली हो गई तो देश असुरक्षित हो सकता है। इसीलिए वो कहते हैं, कवि कहते हैं, राह कुर्बानियों की ना वीरान हो। यहाँ कवि देश के सैनिकों के माध्यम से उनको माध्यम बनाकर कह रहे हैं कि कुर्बानियों की राह कभी वीरान नहीं होनी चाहिए, खाली नहीं होनी चाहिए, वरना देश असुरक्षित हो सकता है। आज हम सैनिक बनकर लड़ रहे हैं, कल आवश्यकता पड़ने पर आप लड़िए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले। कहते हैं कि नए काफिले, काफिला अर्थात यात्रियों का जो समूह होता है, जो बंजारे ऐसे जो प्रजाति के लोग होते हैं उनके काफिले होते हैं। बहुत सारे ऐसे प्रजाति हुआ करती थी, आजकल उनका एग्जिस्टेंस थोड़ा कम है, लेकिन वही जो है काफिलों में चलते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे कारवा बनाकर चलते हैं। तो यहाँ पे सैनिकों के कारवा की बात की गई है, सैनिकों के काफिले की बात की गई है। तो यहाँ पे कवि कहते हैं कि चाहे जो भी हो, ये जो कुर्बानियों का रास्ता है कभी वीरान नहीं होना चाहिए, खाली नहीं होना चाहिए। इसलिए हमेशा नए लोग, नए सैनिक वापस से भारत माँ की सुरक्षा के लिए आगे आए। तुम सजाते ही रहना नए काफिले, अर्थात नए लोग वापस धरती के, हमारे धरती माँ की सुरक्षा के लिए आगे बढ़े। फतह का जश्न इस जश्न के बाद है। तो फतह का यानी जीत का जश्न मनाया जाएगा, लेकिन कब? जो प्रेजेंट जो जश्न मनाया जा रहा है, क्या है प्रेजेंट जश्न? कौन सा है? जिंदगी मौत से मिल रही है गले। सैनिक इतने देश के प्रति समर्पित होते हैं कि अपने मृत्यु को वो मौत से गले मिलना कह रहे हैं, कि वो मौत से गले मिल रहे हैं। वो उनके लिए एक जश्न है, उनकी जीत का जश्न है। और इस जश्न के बाद ही जो है वो कहते हैं पूरी दुनिया अर्थात भारतवर्ष जो है अपना मेरा कहने का मतलब पूरी दुनिया नहीं, भारतवर्ष जो है अपने जीत का जश्न मनाएगा। तो जिंदगी मौत से मिल रही है गले। जिंदगी जो है अब मृत्यु को प्राप्त हो रही है, मृत्यु की तरफ जा रही है, और फिर जो है वो आगे बढ़ेगी और फिर अपने भारतवर्ष जो है जीत का जश्न मनाएगा। अर्थात सैनिकों के बलिदान के बाद ही जो है कोई भी देश अपना जीत का जश्न मना सकता है। बांध लो अपने सर पे कफन साथियों। तो कह रहे हैं कि कुर्बानियों की राह वीरान नहीं होनी चाहिए, अर्थात नए सैनिक बार बार आने चाहिए। तो अपने सर पे कफन बांधकर तैयार रहिए कि एक बार हम खत्म हो गए। सैनिक कह रहे हैं कि हमारा जो जीवन है वो समाप्त हो गया, हमने देश के लिए कुर्बानी दे दी, तो अब आगे जो है नए जनरेशन का काम है, नए लोगों का काम है, उनको आगे आना है। अर्थात आप सबको आगे आना है अपने देश की सुरक्षा के लिए। अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों, पूरा का पूरा वतन देश जो है हम आपके हवाले कर रहे हैं। खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, खींच दो अपने खून से जमी पर लकीर, इस तरफ आने पाए न रावण कोई। तोड़ दो अगर हाथ उठने लगे, छू न पाए सीता का दामन कोई। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर। देखिए जब राम जी और लक्ष्मण जी गए थे हिरण के पीछे, तब जैसे कि वो स्टोरी है, राम जी जो है जब बाण चलाते हैं तो मारी जो है वो चिल्लाता है और भैया लक्ष्मण बचाओ ऐसा कहता है। तो सीता जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि जाओ जाके अपने भाई की सहायता करो। उस समय लक्ष्मण जी जो है वो एक कुटिया के बाहर एक लकीर खींच देते हैं और कहते हैं भाभी इसके बाहर नहीं आना। तो इसी को जो है इसी कॉन्टेक्स्ट में ये लिखा गया है कि खींच दो अपने खून से जमीन पर लकीर।
लक्ष्मण जी ने जब लकीर खींची थी तो किसी की ताकत नहीं थी उस लकीर को क्रॉस करके अंदर आने की, यहाँ तक कि रावण की भी नहीं। तब इसलिए वो कह रहे हैं आप तुम ही राम और लक्ष्मण हो, एक अपने खून से एक ऐसी लकीर खींच दो जिसे क्रॉस करके कोई भी दुश्मन अंदर आने ना पाए, इस तरफ आने पाए ना रावण कोई, हमारे देश की तरफ कोई रावण आ ही ना पाए। इसलिए वो देशवासियों से, अपने साथी सैनिकों से कह रहे हैं कि अपने खून से जमीन पर इस तरह से लकीर खींचो, अर्थात इस तरह से सुरक्षा कवच बनाओ अपने देश का कि कोई भी रावण अंदर ना आ पाए। रावण यानी दुष्ट बुद्धि लोग। तोड़ दो हाथ गर हाथ उठने लगे, तो अगर कोई हाथ हमारे देश की तरफ उठेगा तो हम उसका हाथ ही तोड़ देंगे। छू न पाए सीता का दामन कोई, यहाँ सीता जो है भारत माँ के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि छू न पाए सीता का दामन कोई, सीता का दामन अर्थात हमारे देश की धरती को कोई छू न पाए, कोई रावण फिर से आकर हम पर अत्याचार न करे। राम भी तुम ही लक्ष्मण साथियों। वो देश की जनता को एंकरेज करते हुए सैनिक जो है, सैनिकों के माध्यम से कवि कह रहे हैं कि राम भी तुम ही हो और तुम ही लक्ष्मण हो, अब तुम्हारे हवाले वतन साथियों। तो आशा है जो पढ़ा होगा वो समझ में आया होगा। यहाँ पे ये पोएम खत्म होता है। धन्यवाद।